नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज की वीडियो में, जिसमें बात करने वाला हूं कि एक्सबो जो है वो काम कैसे करता है। वो काम ऐसे करता है जैसे ये ऑटोमेटिकली डेटा फीड कर रहा है, आपके ब्राउजर पे जाके अटैक कर रहा है। ये इस टाइप का काम करता है, या फिर वो किसी और तरीके से काम करता है जहां पे स्क्रिप्ट्स वगैरह ऑटोमेटिकली आपके कर दे। दिखाऊं मैं आपको, अगर मान लो मैंने कुछ थोड़ा सा मॉडल तैयार करा है जो एक्सबो की तरह ही काम करता है, ऑटोमेटिकली बग हंटिंग करता है। इसको बस मुझे बताना होता है अटैक कहाँ करना है भाई। ये अपने पड़ेगा, पेलोड्स को अपने आप इंसर्ट करेगा, वो सारे काम दिख रहा होगा। अब अपने आप ही अटैक कर रहा है, इसने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ऐसी चीजें अगर आपको जानना है तो आज की वीडियो होने वाली काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे एक्सबो की हंटिंग कैसे होती है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि तमन भाई मैं भी इस टाइप की हंटिंग को ऑटोमेटिक करूं तो क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है, तो हाँ, आज की वीडियो होने वाली काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। और बाद में आपको ये टूल है, ये मैंने खुद ने डेवलप करा है। तो अगर आप चाहें कि तमन भाई हमें भी चाहिए ये वाला टूल जिसके थ्रू हम ऑटोमेटिक हंटिंग कर सके, ये इसका लेवल 1 है, इसके और भी लेवल्स आएंगे। तो अगर आपको ये वाला टूल चाहिए तो उसके लिए आप हमारी साइबर पंक की जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल कॉस्ट में, 89 रुपीज के अंदर। उसी में जितने भी हम लोग टूल्स बना रहे हैं एआई बेस्ड, जो एक्सबो की हंटिंग से रिलेटेबल होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उसके अंदर एआई इंटीग्रेट कर दूंगा, पर उससे रिलेटेबल होगा। और वो जिस लेवल पे बग हंट कर पा रहा है उससे कम से कम आप 30-40% आप आराम से कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक मैनर में। तो उसके लिए आप हमारे साइबर पंक की मेंबरशिप उसको ज्वाइन कर ले। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग कि क्या ये जो टूल है ये एग्जैक्टली वो चीज ढूंढ पा रहा है जो हम सोच रहे हैं। साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ना, क्या ये टूल है, ठीक है, ये टूल इतना कैपेबल है कि पहली बात तो ये क्या ऑटोमेटिकली आपका आइडेंटिफिकेशन कर पाता है। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि भाई जो टूल है आपका, क्या वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, कि जो वल्नरेबिलिटी है। बहुत सारे वल्नरेबिलिटी स्कैनर सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनका काम क्या होता है कि वो चलते तो हैं, पर चलने के बाद क्या होता है कि उसमें फॉल्स पॉजिटिव बहुत सारे आते हैं। तो हमारे बनाए हुए टूल के अंदर वेरिफिकेशन करना पॉसिबल है, और उसमें कितने पेलोड्स आप डाल सकते हैं। मतलब इसका एडवांटेज है, ये फुल्ली कस्टमाइजेबल टूल है। मतलब अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कभी भी कस्टमाइज कर लें। आप बोला नितमन भाई मुझे इसमें 25 पेलोड और डालने, तो यस यू कैन डू दैट, वो आप आराम से कर सकते हैं हमारे इस टूल के अंदर, जो आपके बग हंटिंग के दौरान काफी काम आने वाला है। चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मैं दिखाता हूं आपको डायरेक्टली। पहले मैं स्विच करता हूं मेरी स्क्रीन को, और आगे हमारी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे मुझे एक यूआरएल डालना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। मैंने एक यूआरएल पेस्ट कर दिया जिस यूआरएल के ऊपर मुझे हंट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस टूल को, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट टेस्टिंग के ऊपर। स्टार्ट टेस्टिंग पे क्लिक कर दिया। अब ये ऑटोमेटिकली मेरे ब्राउजर के ऊपर लोड करेगा। अब दिख रहा होगा आपको, ये ऑटोमेटिकली सारे काम करेगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे पीछे आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाना। पहले इसने यूआरएल चेक कर लिया है, यूआरएल चेक कर रहा है, हाँ भाई सक्सेसफुल है। अब क्या करने वाला है, ये इसको हंट करेगा, जो मैंने पेलोड्स दे रखे हैं ये ऑटोमेटिकली ट्राई करेगा। ये हर इवेजन टेक्निक ट्राई करता है, फायरवॉल बाईपास टेक्निक ट्राई करेगा, नॉर्मल एक्सेस ट्राई करेगा। और जैसे ही इसको बग मिल जाएगा, जैसा भी अलर्ट आपको दिख रहा होगा कि आपको सामने आ गया, तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं पीछे बैकग्राउंड के अंदर, तो देखो यहाँ पे अलर्ट आ गया। ऑटोमेटिकली इसने ढूंढा है, मतलब मैं कुछ कर नहीं रहा, ये ऑटोमेटिकली, मैं सिर्फ इसको घूर रहा हूँ और मैंने क्लिक करके बस मैं पीछे बैठ गया। अब देखता हूँ अगर मैं इसके आउटपुट को, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इसने दे दिया है मेरे पास वल्नरेबल, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे क्वेरी फॉर्मेट। एक इसने आउटपुट में रिपोर्ट दे दिया है आपको कि भाई एक्सेस की जो रिपोर्ट है उसने बना दी है आपको यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, पेलोड क्या लगाया उसने वो दे दिया उसने, और अलर्ट डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो रिस्पॉन्स को वेरीफाई कर रहा है। यही काम एक्सबो भी करता है कि वो जो वल्नरेबिलिटी ढूंढता है उसको खुद भी वेरीफाई करता है। वैसे उसको मैनुअल रिव्यू के लिए भी दिया जाता है, और हमारा टूल तो ऑटोमेटिकली खुद ही ढूंढ के खुद ही वेरीफाई कर रहा है कि ये हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये सबसे अच्छी बात है। साथ में उसने एक यूआरएल दे देगा, इसको आप चाहो तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके मैं ऑटोमेटिकली सेव भी कर दूं इस रिपोर्ट को, तो मैंने यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। मैं इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे, किस नाम में डालूं देख लेते हैं एक बार अपन। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं, डॉक्यूमेंट में डालता हूँ मैं, टेस्ट के नाम से डालता हूँ मैं, या एक्सेस के नाम से डालता हूँ। एक्सेस के नाम से मैंने इस रिपोर्ट को सेव कर दिया है। अगर आप जाओगे यहाँ पे डायरेक्टली, तो मैं इस टूल को जाके ओपन करता हूँ मैं, और देखिए कि ना इस रिपोर्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया क्या बता रहा हूँ मैं आपको, कि ना ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफिकेशन तो कर ही रहा है ना। अब दिखाता हूँ मैं इसको, एक्सेस के नाम से मैंने सेव करा है, तो यहाँ पे एक जेसन डेटा मिल जाएगा। इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन करा तो यहाँ पे इसने मुझे यूआरएल दे दिया। आप चाहो तो डायरेक्टली इस यूआरएल को पेस्ट करके ये भी चेक कर सकते हो कि क्या ये एक्चुअल में वर्क करेगा नहीं करेगा। ठीक है ना, पीओसी के लिए आपने देखा होगा कई बार पेलोड दिया हुआ होता है, एंटर मारोगे और चेक करोगे तो यहाँ पे जो है ना अलर्ट आ गया। और यहाँ पे ये जो बेसिकली टूल है ये पूरा कस्टमाइजेबल, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से पेलोड इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं कोड भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इधर दिखाते हैं अपन, यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट।
और यहाँ पे मैंने पेलोड की पूरी लिस्ट डाल रखी, दिख रहा होगा ये सारे पेलोड मैंने डाल रखे हैं। आप ऐसे बहुत सारे इवेजन टेक्निक्स ट्राई कर सकते हैं, बेसिक स्क्रिप्ट से लेके हाई लेवल तक की सारे स्क्रिप्ट आप इसमें ऐड कर दो, आपका टूल रेडी और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छा टूल है जो आप अपने पेन टेस्टिंग के दौरान बहुत फास्ट, क्योंकि अब मतलब कि एक्सेस ढूंढने के लिए आपको बार बार नई नई स्क्रिप्ट डालने की जरूरत नहीं, ये टूल अपने आप ब्राउजर ओपन करेगा और उसमें जाके अपने आप डालेगा। और जैसे ही कोई, अगर मान लो आपने इसमें 400 पेलोड डाल रखे हैं एक वल्नरेबिलिटी के, और 400 में से अगर मान लो 30वें नंबर पे 50वें नंबर के ऊपर अगर आपको लग गया इसके अंदर ऑटोमेटिकली बग आ गया, तो उस कंडीशन में ये वहीं पे उसको रोक देगा। ये अच्छी बात है इसके अंदर। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद, जय भारत।